हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। चलिए, अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और भाई बात करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 11 की। ठीक है, तो आपकी जो वीबीटी थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो चुकी थी। अब हमें चालू करना था हमारा जो सीएफटी था। ठीक है, सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एक नई थ्योरी है। ये चैप्टर का लास्ट है। ये चैप्टर का क्या है भाई, आपका लास्ट है। इसी के बाद चैप्टर ये वाला उपसर्जरी होगी, खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर था भाई, आपने देखा हुआ था। आपने वीबीटी को क्या किया था, वीबीटी को आपने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आपको पढ़ना सीएफटी। इसका मतलब क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या था भाई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहोगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल, हिंदी में कहेंगे क्रिस्टल। क्रिस्टल को क्रिस्टल ही कहते हैं हिंदी में भी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड को क्षेत्र कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बात समझ में आई? तो इस तरीके से समझ जाइए। ठीक है, तो इन्होंने बताया था, एक बैथे नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे भाई, बैथे। बैथे बैथे नाम के साइंटिस्ट थे 1929 में। कब, 1929 में इन्होंने आए और एक नई सिद्धांत थी। वहां पे वीबीटी में बताया गया था भाई कि किस तरीके से उसके अंदर ओवरलैपिंग होती है। उन्होंने ओवरलैपिंग अति व्यापन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। क्या दिया था, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। यानी कि उन्होंने, वीबीटी ने क्या कहा था भाई, सिग्मा बंद बनेंगे। क्या बनेंगे, सिग्मा बंद बनेंगे। लेकिन सेफ्टी आई और एक अलग कहानी कह गई। क्या बोली भाई, अलग कहानी कह गई। ये बोली कि नहीं, इसके अंदर क्या करते हैं ना, कोई लिगेंड है, क्या करता है, कोई लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेके, क्या करता है भाई, अपना इलेक्ट्रॉन लेके, अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, किसी के अंदर देता है, तो आयनिक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक बंध का सपोर्ट करता है। सीएफटी जो थी वो आयनिक बंधों की सपोर्ट करती थी। और ये जो थे वो कोवैलेंट बॉन्ड को सपोर्ट करते थे। क्या करते भाई, कोवैलेंट बॉन्ड को सपोर्ट करते हैं। तो आप जानते हो भाई, उपसहसहयोजी बंध में दोनों प्रकार के बंध होते हैं। क्या होते हैं भाई, दोनों प्रकार के बंध होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक भी होते हैं और उपसहसहयोजी भी सॉरी, आपका सहसहयोजी बंध भी होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे था ना, इस तरीके से ओजोन हो गया, ये ऐसे देता है। तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं भाई इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, देखना, ये प्लस हो गया, ये माइनस हुआ। अब देखो ये डंडा वाला जो लाइन है, डंडा वाला लाइन है, ये क्या है भाई, अपना अपने डंडे वाली लाइन क्या है, अपना उपसहसहयोजी बंध है। और ये वाला प्लस माइनस क्या है, आयनिक बंध है। दोनों प्रकार के बंध है कि नहीं इसी के अंदर। इसी बंध को मैंने इस तरीके से लिख दिया हुआ, इस तरीके से लिख दिया हुआ। समझ में आई बात है ना, इस तरीके से लिख दिया हुआ। तो इसका मतलब दोनों बंद होते हैं। बाद में दोनों का कंक्लूजन निकाल गया, दोनों बात बोली गई, सेफ्टी बीबीटी भी, आप भी सही हो, ये भी सही हो। ठीक है, दोनों एक्सप्लेन करती चीजों को। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये चीजें थी भाई इनके अंदर, ये सारी बातें थी। ठीक है, 1900 कब, 1929 में क्या किया था, बैथे नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि भाई सीएफटी क्या होती है, जब किसी भी कोई भी लिगेंड अपना लेके इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब केंद्रीय धातु परमाणु को देता है, तो उसका डी ऑर्बिटल जो होता है, कौन सा होता है, डी कक्षक जो होता है, वो दो भागों में टूट जाता है, जिसे विपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, विपाटी। विपाटी का मतलब होता है, अंग्रेजी समझ जाओगे ज्यादा, स्प्लिट करना। स्प्लिट करना का मतलब विखंडित होना, विखंड हो जाता है उसका। ठीक है, दो भागों में, एक होता है T2G और एक होता है EG में। क्या होता है भाई, एक T2G, एक होता है EG में होता है। बात समझ में आई? समझ में आई बात है ना। तो ये चीजें होती है। कुछ T2G में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल आते हैं, और EG में 2 ऑर्बिटल आते हैं। बात समझ में, इनकी एनर्जी के बीच में गैप जो होता है वो 10 DQ होता है। क्या होता है, 10 DQ होता है। या फिर कह सकते हैं इसको 10 DQ कह लेंगे, या ऊपर वाले को कहते हैं, ऊपर वाले जो भाग जाते हैं, EG जो ऊपर जाता है उसका जो भाग होता है 3/5 होता है, और नीचे वाले का 2/5 होता है। क्या, 2/5 डेल्टा O, इसका होता है 2/5 क्या होता है, डेल्टा O होता है। बात समझ में, इस तरीके। अभी मैं दिखा रहा हूं उसको, क्या कर रहा हूं मैं इसको दिखा रहा हूं। तो इसको रफ कर लेता हूं, फिर अब बातें करते हैं, वहां से स्प्लिट कराएंगे चीजों को। क्या कराएंगे भाई, बातों को स्प्लिट कराएंगे, तो फिर बताएंगे क्या चीजें थी उनके अंदर, कैसे चीजें थी। बात समझ में आई? तो चलते हैं भाई, स्प्लिट करा के दिखा लेते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं। चलिए भाई, रफ करते हैं इसको।
मैं थ्योरी लिखते जा रहा हूं भाई, आप लोग लिखते रहना, ठीक है। मैं समझाता रहूंगा, बीच में लास्ट में जाऊंगा तो समझा दूंगा चीजों को, ठीक है। अभी तक आप थ्योरी को लिखते रहो। क्या करो भाई, थ्योरी को लिखते रहो, क्योंकि लिखना भी है, समझना है। क्योंकि एक बार लिख लिए ना, एक बार समझ गया इस थ्योरी को तो बहुत आसान है। देखने में लग रहा हो कि बहुत कठिन है, लेकिन जो चीजें बहुत कठिन होती है वो असल में बहुत ही आसान होती है। बात समझ में आई? वो बहुत ही आसान होती हैं, वो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। बस तुम्हें दिखने का भ्रम ना हो, तुम्हें दिखने का भ्रम ना हो। ये ना कहना कि भाई ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है, कहते रह जाओगे तो बहुत कठिन ही दिखेगी, ठीक है। बात समझ में आई? बातें समझ में आई ना भाई? तो इस तरीके से भाई बात करते हैं, तो लिखते हैं भाई, क्या करते हैं, इनको लिखते हैं। तो लिखना भाई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। एक मिनट यार, ये इसका इंक ज्यादा हो जा रही है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, चलिए भाई, CFT, ठीक है। क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। या फिर हिंदी में लिखना चाहो तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। फील्ड का मतलब जानते हो, थ्योरी का मतलब जानते हो, ठीक है। बात समझ में? सीधा सीधा कहानी लिख लेना। तो लिखना भाई, इस सिद्धांत का इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में एच सॉरी बैथे बैथे नामक वैज्ञानिक ने किया था। नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या किया था भाई? बैथे नाम के वैज्ञानिक ने किया हुआ था। कैसे किया हुआ था ये जब समझते हैं। ये इनके अनुसार इनके अनुसार इनके अनुसार क्या कहता है भाई? इनके अनुसार क्या है हम वो समझते हैं। क्या है इनके अनुसार? जब जब कोई लिगेंड जब कोई लिगेंड केंद्रीय केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म अपना को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो केंद्रीय धातु परमाणु का डी कक्षक, ऐसे लिखो, का समान ऊर्जा के डी कक्षक, समान ऊर्जा के, दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख रहा है। समान ऊर्जा के डी कक्षक दो, या ऐसे लिखो विभिन्न, अभी ऑक्टाहेड्रल के लिए कुछ और हो जाएगा, टेट्राहेड्रल के कुछ और हो जाएगा, बदल जाएगा चीजें, ठीक है। टेट्राहेड्रल के लिए बदल जाती है, ऑक्टाहेड्रल के लिए बदल जाती है, तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, विभिन्न विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों कक्षकों में विपटित होता है, विपाटित इसको कहते हैं स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं भाई? स्प्लिटिंग। स्प्लिट क्या कहते हैं? स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब टूटना होता है। तो एक क्वेश्चन में और लिख सकते हो, या टूटना, ठीक है। टूटना, इसको विपाटित कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो स्प्लिट लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्प्लिट हो जाता है, हो जाता है। एक भाग को एक भाग को
भाग को T2G कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं भाई, जिसमें क्या कहते हैं, नॉन एक्सियल क्या कहते हैं, T2G कहते हैं जिसमें dxy dyz और dzx वाले कक्षक वाले डी कक्षक वाले 3D कक्षक या कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। क्या होती है भाई, डी कक्षकों वाली की ऊर्जा समान होती है तथा दूसरा भाग Eg क्या होता है भाई, Eg कहते हैं जिसमें क्या होता है भाई, dx² माइनस y² और क्या होता है dz² वाले डी कक्षकों की क्या होती है भाई, ऊर्जा बीच में लिख देना भाई, ऊर्जा समान होती है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच क्या कहते हैं भाई, इन दोनों के बीच की ऊर्जा ऊर्जा को क्या कहते हैं भाई, ऊर्जा ऐसे लिखो, ऊर्जा 10dq या 3/5 प्लस में 2/5, यानी कि क्या हो जाएगा, जोड़ो कितना हो जाएगा, 5/5 बराबर 1 हो जाएगा, यानी 10 डेल्टा आएगा, 1 डेल्टा या डेल्टा ओ होती है। कितना होती है, डेल्टा 10dq या डेल्टा ओ होती है। मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। 1 डेल्टा ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के लिए बोल रहा है ये, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए कुछ और होगा, मैं ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में बदलने की बात बताऊंगा, अभी चेंज होने की बताऊंगा, ठीक है। अभी हम ऑक्टाहेड्रल की ही लेके चलते हैं, अष्टफलकी, क्या कहते हैं, अष्टफलकी का लेके ही चलते हैं। बात समझ में, ये चीजें हो गई भाई, ये चीजें हो गई। आप जरा इसको थोड़ा से क्या करो, लिख लो, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई, तो लिखना भाई, आगे हमें लिखना भी इसके बारे में, क्या करना भाई, इसके बारे में लिखना है। हो गया, चले भाई, इसको मैं रफ करता हूं, इसको क्या करता हूं, मैं रफ करता हूं, फिर मैं फिगर बनाता हूं, फिर आगे कहानी वही फिगर के साथ चलेंगे। क्या करेंगे, फिगर के साथ चलेंगे। घबराना नहीं, फिगर बना हुआ ना तो वहां पे सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाए, बस लिखे रहना इन सब चीजों को। मैंने कहा ना, एक एक चीज को वहीं पे समझते रहो, जब मैं फिगर बनाऊंगा तो दो सबको कंपेयर कर लेना। क्या करना भाई, कंपेयर कर लेना, सब समझ में आ जाएगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वॉइस चेंज हो गया भाई, वॉइस चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा गले में खराबी है, आई विल मैनेज इट। स्प्लिट का मतलब समझते रहना भाई, विपाटी क्या होता है, विपाटी या विपटन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, विपटन, उस प्रक्रिया को विपटन कहते हैं। हाँ समझ, विपाटी या विपटन एक ही बात है, शब्द का इस्तेमाल की जगह पे कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लिट, ठीक है। बात समझ में, क्या कहते हैं भाई, स्प्लिट होना यानी टूटना हो कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया था आपको, डी कक्षक कोई समान ऊर्जा वाला होगा, समान ऊर्जा का डी कक्षक, 1
2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या था डी एक्स वाई डी जेड एक्स डी जेड क्या है भाई, लिखो डी एक्स वाई डी जेड सॉरी वाई जेड डी जेड एक्स हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। 5 हो गए, 5 हो गए। मैंने 3 को ऊपर लिखा, 2 को नीचे लिख दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखते तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला गया, ये इसके ऊपर यदि क्या आएगा, लिगेंड आएगा। क्या आएगा भाई, लिगेंड आएगा। लिगेंड आएगा तो क्या काम करेगा, ये 2 भागों में टूटेगा। लिगेंड इसके ऊपर आएंगे और जाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये क्या करेगा, अपने आप को पहले ही 2 भागों में टूटेगा। क्या करेगा, 2 भागों में टूटेगा। कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, 2 भाग में। पहला भाग हुआ T2G, क्या होगा T2G, इसमें बताएगा कितने कक्षक आते हैं भाई, 3 कक्षक आते हैं। कितने आते हैं, 3 कक्षक आते हैं। क्या आते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स आते हैं भाई। इसे कहते हैं T2G। क्या कहते हैं इसे, T2G कहते हैं। और दूसरे भाग को हम कहते हैं क्या, 2 आते हैं। कितने आते हैं भाई, 2 आते हैं। समझते रहिए भाई। कौन सा आता है भाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यही आते हैं। इसके भाग को कहते हैं ईजी। क्या कहते हैं भाई, ईजी कहते हैं, ईजी। बात समझ में, ईजी कहते हैं। जो इनके बीच की यदि मैं बांटूं तो क्या हुआ, इनका भाग क्या हुआ, यही होगा। इनका भाग ये होगा, इनका बीचों बीच भाग क्या होगा, ये होगा। ये मध्य बिंदु इसका क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है भाई, मध्य बिंदु। क्या है मध्य बिंदु का मतलब कि इसके ऊपर ये गया है, इसके नीचे ये गया है। ठीक है, इसके नीचे वाली जो एनर्जी है, मान के चलो इसे हम कहते हैं E2G और इस एनर्जी को कहते हैं EG। क्या कहते हैं, EG कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। EG थोड़ा सा नीचे लिखना। अब ये वाला भाग क्या है, थोड़ा नीचे है, तो ये मैंने कहा था यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो पूरी एनर्जी गैप होगी वो कितनी होगी, 10dq होगी। क्या होगी भाई, 10dq, 10dq या डेल्टा होगी, डेल्टा ओ होगी। बात समझ में, कितना होगा भाई, डेल्टा ओ होगा। बात समझ में आ रही है ना, 10dq कह लो, ये डी है यार, डी। ठीक है, डी है, डेल्टा अलग है, डी अलग है। ठीक है, बात समझ में ना, एक ही मत ले लेना दोनों को, तुम लोग को सब एक ही दिख रहा होगा। चलो मैं फिर से लिख देता हूं उसको, इधर देखना। 10 ना, इसको बोलेंगे 10dq या डेल्टा ओ। बात समझ में, डेल्टा ओ कहेंगे। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए होगा, किसके लिए, अष्टफलकी के लिए। क्या होगा भाई, अष्टफलकी। मैं लिख देता हूं, अष्टफलकी, या इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को ओ से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं भाई, ओ से दिखाते हैं, इसलिए यहां पर मैंने ओ लगा दिया। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं बना रहा हूं, टेट्राहेड्रल के लिए उल्टा हो जाएगा, बस सारी चीजें सेम रहेगी, बस उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, 10dq, या इसको मैं बोलूं तो ये कितना हुआ, 4। ये वाली कम गैप दिख रहा है, ये वाला गैप ज्यादा दिख रहा है, ये वाला गैप ज्यादा दिख रहा है, ये वाला गैप कम दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या होता है, ये होता है 4dq होता है, या फिर इसका जो एनर्जी होगी उसे कहेंगे 2/5 डेल्टा ओ होगा। क्या होगा, 2/5 डेल्टा ओ इसकी एनर्जी होगी। जो इसकी एनर्जी होगी वो कितनी होगी भाई, ये कितनी होगी, इसकी एनर्जी जो होगी, और इसकी एनर्जी को कहते हैं 6dq, या बोलते हैं 3/5 डेल्टा ओ। कैसे एनर्जी बांटा गया ये समझ जाओ भाई, बांटा कैसे गया एनर्जी समझ जाओ। इसका कितने ऑर्बिटल नीचे गया, कितने ऑर्बिटल नीचे गया, 3, तो 3 ऊपर लिख लोगे। टोटल कितने ऑर्बिटल थे, 5 ऑर्बिटल, तो 3/5 डेल्टा ओ। क्या हुआ, डेल्टा ओ हुआ। तो इसकी एनर्जी कितना कहेंगे, 3/5 डेल्टा ओ बोलेंगे। बात समझ में, इसकी एनर्जी कितना आएगी भाई, जो ऊपर वाला ऑर्बिटल दिख रहा है उसका
तो 2 ऑर्बिटल दिख रहा है, तो 2 बटे टोटल भाग कितना हुआ, टोटल भाग कितना हुआ भाई 5 है, कितना है 5 है, इसका मतलब 2/5 इसकी एनर्जी आएगी। कितनी आएगी, नीचे जो आएगी वो कम भागेगी और ऊपर वाली की ज्यादा स्प्लिट होगी। वो ऊपर वाली थोड़ा सा ज्यादा भागे क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल एक्सिस से है, क्या होगा एक्सिस से, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्या होती है भाई, थोड़ी सी इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों, ये अलोंग द एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। बात समझ में आई, मतलब समझिए क्या होगा, जैसे मैं कहूं ये तो सबको बनाने आता होगा भाई, सबको बनाने आता होगा। यहां पे मान चलो मेटल मेरा कोई धातु है, ठीक है। अब कोई चीज आएगा अलोंग द एक्सिस आता है। एक्सिस का मतलब क्या हुआ भाई, या फिर ये इसके ऊपर आएगा, इधर से आएगा, या फिर इधर से आएगा, या फिर ये इधर से आएगा, या फिर ये सॉरी इधर से आएगा, या इधर से आएगा, इधर से आएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ऐसे अलोंग द एक्सिस आएगा। क्या आएगा, अलोंग द एक्सिस, मतलब इधर से आएगा या फिर इधर से आएगा, किसी एक्सिस से आएगा, इस एक्सिस से, उस एक्सिस से, या फिर इस एक्सिस से। जो हमारा माना जाता है, जो हम मानते हैं वो जेड एक्सिस मानते हैं। क्या होते हैं, जेड एक्सिस मानते हैं। तो ये वाला डी, ये क्या होते हैं, एक्सिस पे होते हैं। आप जानते हो, मैंने जब ऑर्बिटल का कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, अलोंग द एक्सिस का आने का मतलब होता है, समझ जाइए, एक्सिस के ऊपर से आ रहा है, अक्ष के ऊपर से। एक्सिस का मतलब अक्ष होता है, अक्ष के क्या हो रहा है, ऊपर से आ रहा है, एकदम बिल्कुल सटा हुआ। ये एक्स है तो इसी के ऊपर से ऐसे आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसका मतलब आप जानते हो ये अक्ष के ऊपर होता है। क्या होता है, अक्ष के ऊपर होता है कि नहीं। आपने बनाया होगा ऑर्बिटलों का, जब आपने बनाया था ये एक्स हो गया, वाई हो गया, तो एक्स के ऊपर ये, वाई के ऊपर ये, इसी को कहते थे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जेड जो होता था, जेड स्क्वायर जो था, ये जेड होता था और इसके ऐसे अगल बगल हो जाता था, यही होता था ना। तो इसका ये अक्ष के ऊपर होता है। क्या होता था, अक्ष के ऊपर होता था, आपने पढ़ा हुआ था। अक्ष के ऊपर होने का मतलब, यदि कोई लिगेंड भी अक्ष के ऊपर ही आ रहा है, ये भी अक्ष के ऊपर ही बैठे हैं, तो क्या आएंगे, टकराएंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या होगी, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए ऊपर चले जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये अक्षों के बीच में होते हैं। जितने भी 3 कक्षक होते हैं, आपने ऑर्बिटल में पढ़ा होगा, 3 कक्षकों, तीनों कक्षकों में क्या होता है, ये अक्ष के बीच में होता है। कैसे होते हैं अक्ष के बीच में, देखना भाई, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, तो ऐसे होते थे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ये बीच में है कि नहीं, इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में वाई जेड एक्स जेड, यही होते थे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका अक्ष के बीच में, यानी इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, स्प्लिट कम होगी, उनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। बात समझ में आई, बातें समझ गए हो आप, ठीक है, समझदार हो। ये स्प्लिटिंग हो गई भाई, इनकी क्या हुई, स्प्लिटिंग हो गई। बात समझ में आई। तो इस तरीके स्प्लिट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, थोड़े से क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एनर्जी स्टेलाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए, CFC ये ई निकालने के लिए आता है। अभी मैं बता दूंगा कैसे निकालने आता है, पहले मतलब समझ जाओ, मतलब समझ जाओ। अब क्या होता है भाई, आपका ज्यादा से ज्यादा यूज, आपको बेसिक 3rd ईयर पढ़ोगे तो इसका ज्यादा यूज मिलेगा, वहां पे बेसिक करोगे तो ज्यादा यूज मिलने के, देखने के मिलेंगे। अब डी ऑर्बिटल फिर से समझना भाई, डी ऑर्बिटल था आपके पास, क्या था, डी ऑर्बिटल था। अभी क्या हुआ, ये स्प्लिट हुआ, जैसे लिगेंड इनके ऊपर आया, अब लिगेंड आया तो ये क्या करेंगे, अपने आप को स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। जो यानी कि अष्टफलकी है, तो एक बात समझना, अष्टफलकी है तो वो लिगेंड जो आएंगे वो अक्षकों के ऊपर से आएंगे। क्या होंगे, अक्ष के ऊपर, किसी न किसी अक्ष से आएंगे वो। यदि अक्ष से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अक्ष के ऊपर से आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ ये 2 भागों में टूटेंगे। यानी अक्ष वाला, जो अक्ष के ऊपर कक्षक होगा उसकी एनर्जी हाई होगी, और जो जो अक्षों के बीच में होता है उसकी एनर्जी क्या होगी, लो हो जाएगी। तो अक्षों के ऊपर कौन कौन से होते हैं भाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और डी जेड स्क्वायर, यही 2 अक्ष के ऊपर होते हैं। बाकी 2 अक्ष, 3 जो होते हैं वो अक्ष के बीच में होते हैं। ये तो बस पहले से कक्षा 11 से बाद बच्चों वाली कहानी है, ये जानते हो। तो अक्षों के ऊपर वाली क्या होती है, ऊपर चला गया, एनर्जी हाई हो गई, जिनका एनर्जी कितनी होती है, 6dq या 3/5 डेल्टा ओ होती है। बात समझ में आई, इनकी एनर्जी मध्य बिंदु से इतनी ऊपर चली गई। बात समझ में। अब इनकी एनर्जी जो स्प्लिट हुई, इनकी एनर्जी कम हुई है। क्या हुई है, कम हुई है। कम हुई का मतलब क्या हुआ, कितना कम हुआ भाई, 4dq या फिर 2/5 डेल्टा ओ होगी। कितना होगी कम भाई, 2/5 डेल्टा ओ कम हो जाएगी। बात समझ में आई, डेल्टा ओ समझ जाओगे तो
टेट्राहेड्रल का अपने आप समझ जाओ, चतुष्फलकी का अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेट करके जाएगा वो। क्या होगा, इन्हीं से रिलेट करके हम ले जाएंगे उसमें, ठीक है, उनकी एनर्जी देखेंगे। बात समझ में आई ना। तो ये हुआ ना, क्योंकि ये वाले जो कक्षक होते हैं, दोनों कक्षक जो होते हैं वो अक्षों के ऊपर होते हैं, तो इनकी एनर्जी पक्की बात है ऊपर भागेगी। इनकी ये क्या होते हैं, अक्षों के बीच में होते हैं, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी तो उनके बीच में क्या होगा, टकराव ज्यादा होगा, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्या होती है, टकराव होगा, इसके लिए इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आई। तो ये चीजें हो गई भाई, ये चीजें हो गई, स्प्लिट होके दो भागों में बढ़ गया, कैसे एनर्जी हुआ, तो वही मैंने कहा था, यदि दोनों को जोड़ोगे 4 प्लस में 6 कितना हुआ भाई, 10 DQ, कितना हुआ, 10 DQ हुआ, ठीक है। इनको दोनों को जोड़ दो, 3 क्या होता है भाई, 3/5 प्लस में 2/5 डेल्टा ओ, यही होता है। जोड़ोगे कितना आएगा भाई, 1 डेल्टा ओ आएगा। इसका मतलब 10 DQ बराबर 1 डेल्टा ओ के बराबर ही होगा। तो वही चीज मैंने पीछे लिखा हुआ था कि 10 DQ होगी, या इसकी पूरी मध्य के बिंदु का जो इनके बीच का जो एनर्जी होगी, गैप होगा, एनर्जी गैप होगा, उसे 10 DQ कहेंगे या फिर 1 डेल्टा ओ कहेंगे। बात एक ही है। बात समझ में आई। तो भाई आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में लिखना भी, हमें क्या करना है, लिखना भी है। चलिए भाई बात करते हैं अब, थोड़ा सा इनको रफ करके इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और लिख लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, फिर इसी में लिखना, मैं देख के लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, बाकी सब लिख रहा हूँ मैं यहीं पे, ठीक है। देखिए भाई कैसे, अब क्या करना है आपको, क्या करना है, लिखना है इसके बारे में। क्या लिखना है भाई, अब तो सारी चीजें तो आपने शायद लिख लिया था ना इसके लिए, ये सारी चीजें तो लिख लिया था पहले ही आपने। इसकी एनर्जी जो होती है T2G की एनर्जी जो होती है वो 2/5 डेल्टा ओ होती है, ये सारी चीजें लिख लिया था। अब लिखना, हेडिंग डालना चतुष्फलकी के लिए। किसके लिए भाई, ये तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हुआ था, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए हुआ था। अब चतुष्फलकी के लिए लिख लेना। बस क्या करना है भाई, देख लो, देखो, यदि मैं यहीं पे समझा देता हूं, यदि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया और बोल दिया वो ऑक्टाहेड्रल है, क्या है, 6 लिगेंड है उसके पास। कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। यदि डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, कितना भाई, एक या दो इलेक्ट्रॉन है। बात समझना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले एनर्जी किस में जाएगा भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये पहले स्प्लिट होगा, तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले पहले किस में जाएगा भाई, इसमें जाएगा। कहां जाएगा, यहां पे जाएगा। बात समझ में, क्यों, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। यहां पे जाएगा तो सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इनका मतलब इतना, ये सभी सभी एक समान एनर्जी के, ये दोनों एक समान के, लेकिन इनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर, यदि दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन होता तो यहां पर जाता, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन होता तो यहीं पे आता, पांचवा होता तो फिर भी यहीं पे आता, छठा होता तो यहीं पे जाता, अब सातवां इलेक्ट्रॉन होता तो यहां पे भागता। बात समझ में, पहले 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे भर जाएंगे, फिर बाद में वो सातवां इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आई बातें, बातें समझ गए ना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब एनर्जी भरना होगा तब, एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बोलेगा तब की बात कर रहा है। अभी मैं भरना सिखाऊंगा, अभी घबराओ नहीं, भरना सिखाऊंगा, बस ये समझ जाओ ये सब टूटता है, ठीक है। चतुष्फलकी होगा तो कैसे टूटेगा, ठीक है। चतुष्फलकी होगा तो उल्टा आता है भाई। चतुष्फलकी में क्या होता है, जो लिगेंड होते हैं वो अक्षों के बीच से आते हैं। क्या होते हैं, अक्षों के बीच से आते हैं। तो बात समझ गए, बातें समझ गए, बस इसी का उल्टा कर दो भाई। अक्षों के बीच से आने का मतलब क्या, अक्ष के बीच में कौन कौन पढ़ते हैं, डी एक्स वाई पढ़ता है, डी वाई जेड पढ़ता है और डी जेड एक्स पढ़ता है। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और इनकी एनर्जी कितनी है भाई, 2/5 है। कितनी है भाई, 2/5 है, तो 2/5 हाई हो जाएगी और 3/5 लो हो जाएगी, लो हो जाएगी। बातें समझ में आई। तो लिख लेना भाई, चतुष्फलकी संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपटन, विपाटन या विपटन लिख सकते हो। चतुष्फलकी चतुष्फलकी संकुल, संकुल में क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल सीएफ, हाँ क्षेत्र विपाटन, क्षेत्र विपाटन, ठीक है। बात समझ में,
टेट्राहेड्रल में क्या होता है, इससे हेडिंग डाल लेना भाई, हेडिंग डाल लेना। इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रहेगी तो उसमें क्या होगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन लिखना, क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रहेगी तो क्या होगा भाई, यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल होगा, 1 2 3 4 हो गए। ये क्या हुआ भाई, ये हुआ हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी एक होता है डी जेड स्क्वायर, यही होता है, यही होता है। अब आप जानते हो क्या है, ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं, यदि ये क्या होगा भाई, कितने लिगेंड होंगे, 4 लिगेंड, कितने लिगेंड, 4 लिगेंड होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या आएंगे भाई, अक्षों के बीच से आएंगे, अक्षों के बीच से आएंगे तो ये दो भागों में टूटेगा, एक Eg और एक T2G। तो Eg वाला इस बार नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Eg वाला नीचे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अक्षों के बीच से है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अक्ष के ऊपर ये है तो अक्ष के ऊपर ज्यादा टकराव तो होगा नहीं, अक्षों के बीच वाले से ज्यादा टकराव, यानी इनके से ज्यादा टकराव होगा तो इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। तो इनकी एनर्जी क्या कहते हैं, Eg कहते हैं, क्या कहते हैं, Eg कहते हैं। बात समझ में आई, क्या कहते हैं, Eg, सॉरी, इसको इनकी एनर्जी को हम T2G कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, T2G का छक्का कहते हैं। तो T2G का छक्का एनर्जी क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, इसे कहते हैं T2G कक्षक, ठीक है। इनकी एनर्जी हो जाएगी कि भाई क्या, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड एक्स हो गया, ठीक है। इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, इनकी एनर्जी क्या होगी इस बार, कम होगी, किसकी, T2E की। बात समझ में, Eg की एनर्जी कम हो जाएगी, कैसे होगी कम भाई, इसका इसको बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। इसकी एनर्जी का गैप इतना है, एनर्जी गैप वही रह जाएगा सेम पिछली बार की तरह, कितना, 10 डी क्यू कह लो, या फिर कहेंगे इस बार जो एनर्जी कहेंगे वो एनर्जी चेंज होगी, क्या होगी भाई, एनर्जी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई, एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। अभी मैं बता रहा हूं भाई एनर्जी जो होती है चेंज कैसे होती है, क्या होती है भाई, एनर्जी जो होती है वो चेंज कैसे होती है, ठीक है। 10 डी क्यू तो ये हो जाएगा, इसकी एनर्जी को हम बोलेंगे क्या, इसकी एनर्जी को क्या बोलते हैं, 6, इसकी एनर्जी को क्या बोलेंगे, 6 डी क्यू, और इसकी एनर्जी को बोलेंगे क्या, 4 डी क्यू, सॉरी ये वाला 6 हो जाएगा डी क्यू और ये वाला हो जाएगा 4 डी क्यू हो जाएगा, समझ गए, ये क्या हो जाएगा, 4 डी क्यू हो जाएगा, इसकी एनर्जी लेवल हो जाएंगे। अभी मैं बता देता हूं भाई टेट्राहेड्रल, ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल को हम कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं ऑक्टाहेड्रल को टेट्राहेड्रल में कैसे, क्योंकि वो वाली एनर्जी जो मैंने लिखा हुआ था उसको मत लिख देना, क्यों, क्योंकि वहां पे वो ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी थी, किसकी थी भाई, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी थी, हमें चतुष्फलकी की जब एनर्जी लिखना होगा तो चतुष्फलकी की जो एनर्जी होती है डेल्टा टी, डेल्टा टी इक्वल टू होती है 4/9 डेल्टा ओ होती, कितनी होती है, डेल्टा ओ होती है। बात समझ में आई, इसका मतलब 4/9 का मतलब 9/4 डेल्टा टी बराबर डेल्टा वो हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, तो लिख सकते हैं भाई, तो 2/5 डेल्टा ओ बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे तो आएगा कुछ बड़ा ही आएगा, तो इसको इसी में रहने देते, क्या कहते हैं भाई, इसी में रहने देते हैं, एनर्जी पूछता नहीं है। बात समझ में भाई, एनर्जी पूछता नहीं है। अब इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो भाई ये एनर्जी अलग हो जाएगी, ये क्या होगी, एनर्जी अलग होगी, ये एनर्जी अलग होगी। बात समझ में आई, 10 डी क्यू अलग होगा, इसको बोल सकते हैं 10 डी क्यू बराबर क्या होता है भाई, 10 डी क्यू बराबर हो जाएगा अपना क्या, डेल्टा टी बात समझ में, तो इसका बराबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 2/5 डेल्टा टी हो जाएगा, इस बार क्या होगा, डेल्टा टी, डेल्टा ओ मत लिख देना, इसको डेल्टा ओ मत लिख देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि बराबर हो जाएगा क्या, 3/5 डेल्टा टी, क्यों, क्योंकि टी होगा इस बार, टी वाले को फिर बदलेंगे, इसमें डेल्टा ओ में बदलेंगे तो वो अलग एनर्जी आ जाएगी। बात समझ में आई, बातें समझ में आई ना, ये अलग एनर्जी है, ये अलग है, डेल्टा टी की है, ये डेल्टा टी की है 2/5 की, ठीक है। बात समझ में आई ना, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल की एनर्जी, किसकी भाई, टेट्राहेड्रल की एनर्जी है।
स्प्लिट हुआ कि नहीं भाई, स्प्लिट हुआ कि नहीं, दो भागों में। कौन कौन से भागों में? इस बार यदि टेट्राहेड्रल दे दिया और बोल दिया D2 है, क्या है D2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे भाई? पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में जाते, जानते हो, तो ये कम एनर्जी, ये वाला पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। यदि तीसरा इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर मैंने भर दिया तो कहाँ जाएगा? ये इधर जाएगा। चौथा भर दिया तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। पांचवा भर दिया तब कहाँ जाएगा? ये यहाँ पे जाएगा। बात समझ में? पांचवें पे जाएगा, पहले यहाँ पे फुल हो जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब जिसकी समान एनर्जी होती है वहां पे पहले भरते हैं और वो क्या हो जाते हैं, अपने आप को पूरा भर लेते हैं, तभी जाके आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी वाली एनर्जी के पास जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? बातें समझ में आई ना? इस तरीके से फिल करेंगे तो एनर्जी भरना मैं बताऊंगा, वहां पे चुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण मैं दिखाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई? बातें समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई ना भाई? हाँ, बातें समझ में आई। इस तरीके से चतुष्फलकी में तोड़ेंगे, क्या बोलेंगे? इस तरीके से चतुष्फलकी में तोड़ेंगे। तो एक बात लिख लेना, ये बना लेना, तो फिर इसके बारे में थोड़े से हम बातें लिख लेते हैं। क्या करते हैं भाई? इसके बारे में बातों को लिख लेते हैं। पहले आप इसको क्या करो, रफ इसको लिख लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। हो गया भाई? चलिए, अभी मैं बताऊंगा टेट्राहेड्रल को हम कैसे ऑक्टाहेड्रल में चेंज करेंगे, यानी डेल्टा O को डेल्टा T में कैसे परिवर्तित किया जाए, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी। एनर्जी इन्हीं के बारे में लिखना है, इन्हीं के बारे में लिखना है, इसको छोड़ के मत जाना, कोई और मत लिख देना, इसी में लिखना है, इसी के नीचे लिखना कि इसके बारे में। देखते रहना, अपना फिगर तुम देखते रहना, उसी फिगर के अकॉर्डिंग मैं लिखता रहूंगा। क्या करूंगा भाई? इसी फिगर के अकॉर्डिंग मैं लिखता रहूंगा। क्या लिखो भाई? मैं लिख सकता हूं भाई, चतुष्फलकी संकुल में, क्या बोलेंगे? चतुष्फलकी संकुल। संकुल का मतलब वही उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, संकुल में क्या होता है भाई? डी कक्षक दो भागों में T2G व EG में स्प्लिट होता है। क्या होता है भाई? स्प्लिट होता है। हुआ था कि नहीं? होता है, जिसमें EG क्या हुआ था इस बार? नीचे चला आया था। EG की एनर्जी का, EG का की ऊर्जा वो सॉरी 6 DQ कम होती है, तथा T2G की ऊर्जा क्या होती है? T2G ऊर्जा क्या होती है? 4DQ, या फिर इसी के बराबर लिख सकते थे आप। क्या लिख सकते थे भाई? EG के बराबर क्या लिख सकते थे? 3/5 डेल्टा T कम, बराबर क्या लिख सकते हो? 2/5 डेल्टा T अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है, है। बात समझ में क्या होती है भाई? इतनी एनर्जी इनकी बढ़ जाती है। अतः दोनों के बीच की कुल ऊर्जा का अंतर कितना होता है भाई? 10DQ बराबर कितना होता है? डेल्टा T होता है। बात समझ में आई? ये चीजें हो गई इनके बारे में, ऊर्जा के बारे में थोड़ी बहुत उनकी जो कहानी थी, जो आपने लिखा हुआ था, बनाया हुआ था, उन्हीं को मैंने लिखवा दिया। क्या किया भाई? मैंने उसी को लिखवा दिया है। बात समझ में आई ना? तो ये चीजें होती भाई, ये चीजें इनके अंदर होती हैं। समझ गए? हाँ भाई, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये ऐसे भाई काम करते हैं। तो हम थोड़ा सा CFC के बारे में चलते हैं। अब ये चीजें तो समझ गए ना, ये ऐसे निकलती हैं। अब इनकी ऊर्जा निकालनी पड़ जाए, हमें इनकी ऊर्जा क्या करे? कैलकुलेट करनी पड़ जाए, CFC की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे भाई? उस समय हम क्या करेंगे, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा देखना है। चलिए भाई, बात करते हैं अब थोड़ा सा इनकी ऊर्जा की बात कर लेते हैं कि इनकी ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, बात समझ में आई?
तो ऊर्जा देखो पहले तो T2G की जो ऊर्जा होती है, ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, पहले ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेते हैं, टेट्राहेड्रल तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की बात करते हो, आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, जो T2G की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 2/5 होती है, 2/5 डेल्टा O होती है, ये हो गई इनके साथ। और उनकी ऊर्जा कितनी होती है, Eg की कितनी ऊर्जा होती है भाई, 3/5 होती है, 3/5 होती है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे वही ऊर्जा आ जाएगी। बात समझ में, ऊर्जा कुल ऊर्जा हो जाएगी अस्थायीकरण की ऊर्जा, ठीक है, जिसे कहते हैं CFSE वैल्यू। क्या कहते हैं, CFS वैल्यू कहते हैं, वही को लिखना है भाई, उसी को लिखना है, क्रिस्टल फील्ड अस्थायीकरण ऊर्जा। क्या कहते हैं हिंदी में, क्रिस्टल फील्ड अस्थायीकरण ऊर्जा। लिख लो, हेडिंग डाल लो भाई, क्रिस्टल फील्ड अस्थायीकरण ऊर्जा। लिखना भाई, क्रिस्टल फील्ड अस्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड यानी क्षेत्र, क्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा, अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं CFSE वैल्यू। बात समझ में, CFSE वैल्यू समझ गए। CFSE वैल्यू का मतलब क्रिस्टल क्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा सी है। क्या करे भाई, जितना क्रिस्टल फील्ड है आपका, क्रिस्टल फील्ड बना हुआ, उसकी अस्थायीकरण के लिए कितनी ऊर्जा है वही देखना है। तो भाई देखना ऑक्टाहेड्रल के पहले देखना, यदि मैं बोलूं ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी, अष्टफलकी अष्टफलकी संकुल में स्प्लिटिंग, डी कक्षक का स्प्लिटिंग, डी कक्षक का स्प्लिटिंग दो भागों में होता है, दो भागों में होता है। कौन सा होता है भाई, पहला T2G जिसकी ऊर्जा, T2G जिसकी ऊर्जा, यदि मैं ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी की बात करूं तो कितनी होती है भाई, क्या होती है आपकी होती है 3/5 सॉरी 2/5 डेल्टा O। क्या होती है, ज्यादा होती है या कम होती है, T2G नीचे होता है तो कम हो जाती है, T2G माइनस हो जाती है, ठीक है। तथा Eg की ऊर्जा कितनी हो जाती है, +3/5 डेल्टा O होती है। अतः कुल, क्या कहेंगे, कुल CFC वैल्यू तथा कुल ऊर्जा को, इनकी कुल ऊर्जा को ऐसे लिखना, अतः इनकी कुल ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, क्रिस्टल क्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा यानी CFSE कहते हैं। क्या कहते हैं, CFSE कहते हैं, जिसका मान क्या हो जाएगा भाई, जिसका मान क्या होता है, देखो CFSE जो मान होता है वो होता है T2G
T2G कितना होता है T2G का, यानी कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है T2G की, अभी लिखियो कितना होता है, माइनस में आगे लगाएंगे, -2/5 होती है, कितनी होती है 2/5 डेल्टा O होती है। दोनों का जोड़ देंगे, कुल है तो कुल का मतलब जोड़ देंगे, क्या होते हैं आगे वाले की Eg होती है, Eg में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3/5 डेल्टा O हो जाएगा। बात समझ में आई। यदि वो हाई स्पिन लो स्पिन की बात करता है, अबे हाई स्पिन लो स्पिन की बात करूंगा तो वहां पे P और P नहीं आएगा, ठीक है। एक P आता है पेयरिंग एनर्जी, एक पेयरिंग एनर्जी नहीं होती, उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला बनेगा, अभी इतना समझते रहो, इतना समझते रहो, बात समझ में आई, इतना हो जाएगा, बात समझ में आई ना। ये इनकी एनर्जी हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, इनकी एनर्जी हो जाएगी, बात समझ में आई। अभी पेयरिंग एनर्जी आएगा तो दो कंडीशन बनेगी, दोनों कंडीशनों में अलग अलग होंगे, क्या होगा भाई, दोनों कंडीशनों में अलग। इसका क्यों जा रहा है भाई माइनस में, क्यों जा रहा है, क्योंकि ये क्या है माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी कम हो रही है, इसका माइनस का मतलब एनर्जी कम हो रही है, इसका प्लस का मतलब एनर्जी बढ़ रही है, बात समझ भाई। ये T2G क्या है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी तो एनर्जी होगी, उसी के अकॉर्डिंग होगी। ये तो खाली का छक्का एनर्जी है, लेकिन पांच इलेक्ट्रॉन आ गए तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कैसी हो जाएगी, तो इसका मतलब -2 डेल्टा O बचेगा। समझ में आई बातें, समझ में आई बातें, तो वो बातें होती है, क्या होती है भाई, वो बातें होती है, बात समझ गया ना। इस तरीके से इनकी एनर्जी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा हो जाएगी, बात समझ में। बस यही चीज लिखनी है भाई, और कुछ ज्यादा लिखनी नहीं। यदि हाई स्पिन होगा लो स्पिन होगा तो उसकी मैं बात करूंगा, हाई स्पिन लो स्पिन की मैं बात अभी आगे करने वाला हूं, इसी के ऊपर मैं बढ़ने वाला हूं, हाई स्पिन और लो स्पिन के बीच में, ठीक है, बात समझ में। हाई स्पिन और लो स्पिन के बीच में बढ़ने वाले, जिसको क्या कहते हैं इसे, स्पेक्ट्रमी स्पेक्ट्रम स्पेक्टर रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो भाई इसको रफ करते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, समझ गया भाई। चलो चलते हैं, अब थोड़ा स्पेक्ट्रम देख लेते हैं इनका। स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी लिख लेना, क्या लिखना भाई, स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी या स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं इसे, ठीक है। कुछ लिगेंड है, लिगेंडों का स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लिगेंड की क्षेत्र से, क्या है लिगेंड की क्षेत्र। कुछ लिगेंड होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, उनका विघटन यानी स्प्लिटिंग ज्यादा कराते हैं, कुछ लिगेंड जो होते हैं वो स्प्लिटिंग कम करा पाते हैं, यानी कि उनकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। यदि कोई चीज स्प्लिटिंग करा रहा है, यदि वो प्रबल लिगेंड होगा, क्या होगा प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो इसका विघटन यानी स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा। स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा तो क्या होगा उसके अंदर पेयरिंग हो जाएगी भाई, क्या होगा तो युग्मन हो जाएगा। पेयरिंग का मतलब युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, बात समझ में। यदि दुर्बल वाला होगा तो वो क्या करता है भाई, दुर्बल वाला जो होता है वो पेयरिंग नहीं करा पाता, क्या करता है भाई पेयरिंग नहीं करा पाता है, बात समझ में आई। तो हेडिंग डाल लेना स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी, समझना भाई स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी का मतलब समझिए, ये लिगेंड के ऊपर बेस है, किसके ऊपर, लिगेंड के ऊपर बेस है। लिगेंड कहता है कि यदि लिगेंड की पावर ज्यादा है, क्या है लिगेंड की पावर ज्यादा है, तो लिखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए लिखते हैं, लिखना इस श्रेणी के आधार पर, इस मैं श्रेणी लिखवाऊंगा अभी, इस श्रेणी के आधार पर क्या होता है, इस श्रेणी के आधार पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो वो क्या करता है, यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को तो हो तो इलेक्ट्रॉन का
हो तो, पहले बात देखना, हो तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, हो तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, तथा इलेक्ट्रॉन का युग्मन, इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, हो जाता है। बात समझ में? क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है यदि, उसी के एवज में उल्टा लिख देंगे, यदि लिगेंड क्या हो भाई, लिगेंड जो है मेरा वो क्या हो, दुर्बल, दुर्बल कमजोर हो, क्या हो भाई, लिगेंड कमजोर हो, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो तो, लिगेंड हो तो स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कम होती है, कम होती है, तथा, तथा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता है। क्या होता है भाई, नहीं हो पाता है। बात समझ में? क्या होता है, यदि दुर्बल, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तो उसका युग्मन नहीं होगा, यानी स्प्लिटिंग भी कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो उनके बीच का जो युग्मन है वो नहीं हो पाएगा, यानी लिगेंड का जो युग्मन है वो नहीं हो पाएगा। मान के चलो, मैं समझा देता हूं, थोड़ा समझ लो। मान के चलो डी ऑर्बिटल था, 1 2 3 4, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टाहेड्रल, क्या भाई, ऑक्टाहेड्रल है, जिसे OH कहते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है। इसका स्प्लिटिंग होगा तो क्या भाग बनेगा, T2G और EG में टूटेगा। T2G यही टूटेगा भाई, 1 2 3, और EG टूटेगा 2 में, यानी कि 1 2, ये हुआ T2G और ये हुआ EG। बात समझना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा भाई, ये 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो पहुंच गया। अब डिपेंड करेगा, अब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, यदि, यदि क्या होगा, यदि ये दुर्बल लिगेंड इसके साथ जुड़ा होगा, क्या होगा, यहां पे जो लिगेंड जुड़ा हुआ है यदि वो दुर्बल होगा तो इसका युग्मन नहीं करा पाएगा। यही बात तो बोला है, दुर्बल होगा तो युग्मन नहीं हो पाता, युग्मन नहीं हो पाता है। बात समझ में? नहीं हो पाता, युग्मन नहीं होगा तो क्या करेगा, यहां पर युग्मन होने का मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पे आना चाहिए, तभी तो युग्मन होगा। पेयरिंग, इसे कहते हैं पेयरिंग। क्या कहते हैं भाई, पेयरिंग कहते हैं, ठीक है। पेयरिंग नहीं हो पाएगी, इसका मतलब अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि चौथा हो गया, पांचवा हो गया, अब छठवां आएगा, क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा फिर, ठीक है। बात समझ में, सिंपल हो जाएगा। ये तरीका होता है, क्या होता है भाई, ये तरीका होता है इस तरीके से। लेकिन यहीं पे कह दिया ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्या भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, तो ये इसको यहाँ पे जाने नहीं देगा। क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पे, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहीं पे, छठा इलेक्ट्रॉन यहीं पे। पहले उसको पेयर कराएगा, देन क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा। क्या होगा भाई, आगे बढ़ेगा। बात समझ में आई? इस तरीके से इसकी बात कर रहा है भाई। स्प्लिटिंग होगी तो तब की बात कर रहा है, स्प्लिटिंग होगी उस समय, वो डिपेंड करेगा कि दुर्बल लिगेंड है या फिर वो प्रबल लिगेंड है, ठीक है। इसका मतलब कब दुर्बल होगा कब प्रबल होगा उसी को समझना है। क्या करना भाई, उसी को समझना है, ठीक है। बात समझ में आई? तो देखना, अब लिख लेना पहला, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, यदि ये प्रबल, कब प्रबल होगा भाई, तो यदि हम कहें, यदि क्या कहें भाई, डेल्टा O की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, किससे, P से। क्या होगी भाई, डेल्टा O की वैल्यू कम होगी, डेल्टा O की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, P की वैल्यू क्या हो जाए, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो। क्या हो जाए भाई, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो, तो हम उसको कहते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं। तो क्या कहलाएगा वो, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। पेयरिंग का मतलब समझते हो ना, पेयरिंग का मतलब युग्मन होता है। क्या होता है, पेयरिंग का मतलब युग्मन होता है, पेयरिंग, पेयरिंग का मतलब युग्मन, ठीक है। युग्मन, युग्मन वाली एनर्जी ज्यादा होगी, डेल्टा O की वैल्यू कम होगी, तो ये दुर्बल क्षेत्र होगा और पेयरिंग नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई? यदि दूसरी बात समझना भाई, दूसरी बात ये कहता है, यदि डेल्टा O की वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाए, तो ये क्षेत्र जो होगा वो प्रबल क्षेत्र होगा। क्या होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड,
लिगेंड कहलाएगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाएगा। ये दो बातें हो गई भाई, ये बातें हो गई। अब हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा श्रेणी को लिख लेते हैं। क्या करते हैं, श्रेणी को लिख लेते हैं, फिर समझते हैं भाई। बात समझ में आई? फिर समझते हैं। पहले इसको मैं रफ कर रहा हूं, फिर इसके बाद मैं श्रेणी को लिख रहा हूं, फिर ये चीजें खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, ये आपका चैप्टर लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। ये अगली वाले एक दो टॉपिक के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? इसको मैं रफ कर रहा हूं, फिर श्रेणी को लिख रहा हूं। बात समझ में आई? चलिए भाई, बात करते हैं थोड़ी सी पेयरिंग एनर्जी के ऊपर। क्या करते हैं, पेयरिंग एनर्जी के ऊपर बात करते हैं कि इनकी किनकी कम है, किनकी ज्यादा है। यानी कि श्रेणी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, श्रेणी की बात करेंगे भाई। स्पेक्ट्रम श्रेणी की बात करेंगे। ठीक है, देखना इसको। चलिए भाई, बात करते हैं। देखो, ये श्रेणी है आपकी, क्या है भाई, ये आपकी श्रेणी है। तो इसमें समझना क्या है, समझना क्या है, यही समझना है आपको। स्पेक्ट्रम श्रेणी का मतलब होता है कौन कितना ज्यादा आपने स्प्लिटिंग करा सकता है, पावर किसकी कितनी ज्यादा स्प्लिटिंग कराने की। स्प्लिटिंग जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो पेयरिंग उतना ज्यादा कराएगा। क्या करेगा, पेयरिंग मतलब युग्मन उतना ज्यादा कराएगा। युग्मन ज्यादा कराएगा यानी कि वो प्रबल होगा। क्या होगा भाई, प्रबल होगा। यानी उसका CFC वैल्यू जो होगी, ऑक्टाहेड्रल ओ नॉट की वैल्यू जो होगी, वो जीरो की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी। क्या होगी उस समय, यानी कि इसकी देखो, ये बढ़ता हुआ क्रम है। क्या है भाई, ये बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब है इसकी पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है। इसकी पेयरिंग एनर्जी सबसे कम है। यानी कि क्या होगा, ये प्रबल, क्या होगा भाई, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा। और ये वाला क्या होगा भाई, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। लिख लेना इस चीज को। ठीक है, इस चीज को लिख लेना भाई। यानी कि ये वाला, इनकी पावर स्प्लिटिंग यानी कि तोड़ने की पावर, डी ऑर्बिटल को तोड़ने की पावर इनकी कम है। और कम होने की वजह से इनके पास आपका जो युग्मन कराने की प्रक्रिया है वो भी कम है। क्या, युग्मन कराने की जो प्रक्रिया है वो भी कम है। यानी कि इसको लगाओगे, यानी आपके पास क्या होगा भाई, समझना बात को। यदि ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, दो भागों में ऑक्टाहेड्रल है, दो भागों में टूटा। ठीक है, दो भागों में टूटा। अब मैं कहूं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर आयोडीन लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया, ये आयोडीन माइनस। इसकी क्या है, क्षमता कम है, इसकी क्षमता कम है। यदि आयोडीन लिगेंड रहा होगा तो इसकी क्षमता कम है, यानी ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। क्या करेगा भाई, पेयरिंग नहीं करा, युग्मन नहीं करा पाएगा। युग्मन नहीं करा पाएगा, इसका मतलब क्या, वो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा कहां चला जाएगा, ऊपर, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे आएगा। बात समझ में? यहीं पे कहीं मैं इसको हटा के मैं कोबाल्ट लगा देता। क्या लगा देता भाई, सॉरी, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड लगा देता। इसकी पेयरिंग क्या, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, यानी ये करा देगा। यानी इनको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने नहीं देगा, उससे पहले यहाँ पे भर देगा, यहाँ पे भर देगा। बात समझ में आई? यानी देखो, इनका युग्मन हो गया कि नहीं, वहां से निकल के फिर से यहाँ पे भेज दिया। किसकी वजह से, इस लिगेंड की वजह से। बात समझ में आई? इसी को कहते हैं, इनको इनके आधार पे, इनके क्षेत्र के आधार पे, इनकी प्रबलता और दुर्बलता के आधार पे एक श्रेणी में, क्रम में रखने पर जो श्रेणी आती है उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। यानी स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, उनके स्प्लिटिंग क्षमता के आधार पर रखने पर एक जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो उन्हीं बात को लिख देना है। क्या करना भाई, उन्हीं बात को आपको लिख देना है। तो लिख लेना भाई, ये बढ़ता क्रम है तो लिख लेना। नीचे लिखना इसी के, क्या लिखोगे, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब समझ रहे हो ना, विपटन, विपटन, विपाटी या विपटन एक ही बात है, तोड़ने की प्रक्रिया पे। ठीक है, स्प्लिटिंग की क्षमता के आधार पर लिगेंडो को एक क्रम में रखने पर जो श्रेणी
जो श्रेणी प्राप्त होती है क्या कहलाती है भाई? स्पेक्ट्रम 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 रासायनिक श्रेणी कहलाती है। बात समझ में? क्या कहलाती है भाई? स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इसका मतलब ये विद्युत सॉरी आपका स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी जो है वो खत्म है भाई, खत्म है। इसका मतलब क्या है? इनका क्रम रखोगे, ये आएंगे, ये सभी लोग आएंगे, ये क्या करते हैं? अपना आसानी से पेयरिंग करा देते हैं। क्या करते हैं भाई? पेयरिंग करा देते हैं। आपने बीबीटी भी पढ़ी थी, आपने ध्यान रखना बीबीटी पढ़ी थी, वहां पे मैंने यही चीज बताई हुई थी। क्या कहा था मैंने? यदि क्या होगा? दुर्बल लिगेंड होगा, प्रबल लिगेंड की मैंने बात किया हुआ था। यदि NH3 आता था तो वहां पे पेयरिंग हो जाती थी। क्या होती थी? NH3 आता था, पेयरिंग हो जाती थी। ये सभी ब्रोमीन आता था, आयोडीन आता था, ये सब पेयरिंग नहीं करा पाते थे। क्या करा पाते थे भाई? पेयरिंग नहीं करा पाते थे। बीबीटी में भी यही बात करती थी। जब बीबीटी क्या बोलती थी? जब पेयरिंग नहीं हो पाती है तो बाहर का डी ऑर्बिटल लेते थे, अब जो पेयरिंग हो जाती थी तो अंदर का डी ऑर्बिटल लेते थे। बात समझ में? इसलिए यहाँ पर DsP2 या फिर D3sp3 आता था। ऐसे काम आते थे, ऐसे आते थे ना, वो ऐसे काम आते हैं, ऐसे इस तरीके से बात करते थे। क्या आता था? या फिर D2sp3 संकरण आता था। यदि अंदर का पेयरिंग हो गया, युग्मन हो जाता था तो ये वाला संकरण आता था। यदि ये युग्मन नहीं हो पाता था तो क्या था? sp3d2 वाला संकरण आता था। ये वाले संकरण आते थे ना, तो इसका मतलब यही था। उस समय पता नहीं था, लेकिन बाद में उसी बात का फायदा उठाया गया। क्या बात का उठाया गया फायदा की? जो पेयरिंग कराता है इसका मतलब वो प्रबल लिगेंड होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा, और जो क्या होगा भाई? दुर्बल होगा, जो पेयरिंग नहीं करा पाएगा वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाएगा। बात समझ में आई? पेयरिंग कराने की क्षमता इनके पास कम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है। समझ गए? बातें समझ में आए? ये CFT और VBT में अंतर यही है भाई। CFT और VBT में अंतर यही है कि जो आपका VBT थी वो क्या करती थी? स्वसंयोजी बंध का करती थी, और ये क्या करते थे भाई? ये इसमें आयनिक बंधों का निर्माण की बात करते थे। क्या करते थे? जो CFT है वो आयनिक बंधों का सपोर्ट करती थी। VBT जो थी वो सिग्मा बंध यानी कि वो सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड की बात करती थी। किसकी भाई? कोवैलेंट बॉन्ड की बात करती थी। बात समझ में आई? ये क्या इन्होंने कहा था कि उपसहसंयोजी जो होती हैं, BBT ने कहा था उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण जो होता है वो संकरण की संकल्पना से मिलती है। किससे? संकरण के साथ मिलती है। लेकिन इन्होंने कहा था संकरण, इसमें कोई संकरण की बातें नहीं भाई, इसमें संकरण की कोई बातें नहीं करता है कोई, क्योंकि आयनिक वाले में कोई संकरण की बात नहीं होती है। बात समझ में? पहले मैं बता दिया था। ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें बताई जाती है इनके अंदर। तो भाई ये चीजें, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। डी ऑर्बिटल मजेदार भी था और ये खत्म भी हो चुका है। क्या हुआ भाई? आपका खत्म भी हो चुका है। तो ये बातें मैंने बताई थी कि CFT किस तरीके से काम करती है। बस CFT का अभी आपने छोटा सा पार्ट पढ़ा हुआ। क्या पढ़ा भाई? भाई अच्छा पार्ट था ये। क्या था? अच्छा पार्ट था, बेसिक पार्ट था। इसको पढ़ लोगे तो आगे जो पढ़ने का मजा है वो CFT एकदम बिल्कुल आनंद आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? बिल्कुल आनंद हो जाएगी। मजेदार चैप्टर है। समझ में आया? ना समझ में आया हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? आप नॉर्मल कमेंट करके बताइएगा कि भाई समझ में आया या समझ में नहीं आया। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बात और है, इसके अंदर चुंबकीय गुण निकालना हो, मैं उसको बता रहा हूं क्योंकि चुंबकीय गुण बताने के लिए मैंने बता दिया था। क्या भाई? चुंबकीय गुण निकालना है तो बस यही देखना होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी पड़ती है। कितनी दिखनी पड़ती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है? n इंटू n+2 होता है अंडर रूट में, ठीक है? ये होता है बस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि ये देखोगे, यदि मैं कहूं d ऑर्बिटल है, मैं बात कर लेता हूं, चलो मैं कुछ की बात ही कर लेता हूं, अभी खत्म नहीं करते, थोड़ा सा रुक जाते हैं। क्या होता है भाई? थोड़ा सा रुक जाते हैं। कोई एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, किसी का एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। क्या हो जाएंगी? सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? बात समझ में आई? देखना, जैसे मैं इसी की बात करता हूँ, FeCN6 -4 चार्ज। क्या था भाई? -4 चार्ज। यही था आपका, यही था
अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा भाई, Fe का ऑक्सीकरण संख्या +2 में आएगा, क्या आएगा +2, यानी कि Fe का कितना होता है 26 होता है, 26 का मतलब कितना 24 इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d6 आएगा, क्या आएगा भाई 3d6 आएगा। यही आती है भाई, यही बातें आती है ना, यही बातें आती है ना 3d6। अब 3d6 आया, इसका मतलब क्या हुआ भाई 3d, डी में कितने ऑर्बिटल है 6 ऑर्बिटल है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, तो डी का ही करना है स्प्लिटिंग, हमें क्या करना है, यदि कौन सा लिगेंड है यहाँ पर CN लिगेंड है, क्या है CN लिगेंड, चुंबकीय गुण भी मैं दिखा दूंगा, इसी में चुंबकीय गुण, यानी कि 3d है मेरे पास, क्या है भाई 3d है, इसका इलेक्ट्रॉन ये कर लो 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखना ये टूटेगा, ऑक्टाहेड्रल है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही आएगा, ठीक है, 4 होता है तो टेट्राहेड्रल आता है, ये आता है भाई, ये देखो ऑक्टाहेड्रल है तो कुछ इस तरीके से टूटेगा, टूट गया। बात समझ में, कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, कौन सा लिगेंड है CN है, CN लिगेंड है, यानी कि प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र तो यानी पेयरिंग कराएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठा, यही तो बात आती थी, छठा इलेक्ट्रॉन देखो बढ़ गया कि नहीं, इसमें कुछ नहीं गया, इसे कहते हैं T2G, इसे क्या कहते हैं Eg कहते हैं, क्या कहते हैं Eg कहते हैं। अब बताना इसका चुंबकीय गुण देखना, चुंबकीय गुण देखना, म्यू इक्वल टू क्या होगा भाई n इंटू n+2 अंडर रूट में, यही होता है, n की वैल्यू क्या आई भाई 0 आएगी, क्या हो n की वैल्यू 0, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी। बात समझ में आई, ये बात है। अबे मैं इसको बदल देता, क्या करता भाई, मैं यहाँ पे बदल के मैं आयोडीन लगा देता, क्या लगा देता आयोडीन लगा देता। अब बताना जरा, अब बताना 6 इलेक्ट्रॉन आयोडीन, कौन सा लिगेंड लगा भाई, यही चीज आती सेम सेम, आयोडीन लगा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ भाई 6 इलेक्ट्रॉन यही भर गए। अब इसकी स्प्लिटिंग होगी इस ऑर्बिटल की, इसमें जाएगा, तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन, दोनों को सबको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इसमें फील करना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, लिगेंड कौन सा आयोडीन, यानी कि दुर्बल क्षेत्र का है, पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा, पेयरिंग करा नहीं पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, यानी पहला, चौथा, पांचवा, फिर आएगा छठा। इसका मतलब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई भाई, देखो 1 2 3 4, क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही दिख रहा है, सीधे एक दिख रहा है, और कितने अयुग्मित है 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, यानी n की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस में 2 म्यू इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो आएगी क्या आएगी भाई 6 गुणे 4 दू 6 गुणे 4, कितना हो जाएगा भाई 4 छंग 24, या फिर इसको लिखोगे तो ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू लिखोगे 4.8 समथिंग आएगा, 8.7 समथिंग आएगा, ठीक है। बात समझ में, इसका आएगा वैल्यू जो आएगी 4.8 समथिंग, दिख नहीं रहा क्या ऊपर, ये दिख गया ना भाई, ये दिख गया ना 4 इंटू, ये दिख गया ना, इसके आगे लिखोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 4.87 समथिंग आएगी, क्या आएगी भाई 87 समथिंग BM आएगी, BM, ठीक है, बोरान मैग्नेट, ठीक है। बात समझ में, इतना आया भाई, इसकी वैल्यू 4.87 आया, इसका मतलब समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है, यानी कि चुंबकीय होगा, क्या होगा भाई चुंबकीय होने का मतलब क्या है, अनुचुंबकीय, क्या होगा भाई अनुचुंबकीय होगा। और ये क्या था, यहाँ पे यदि CN लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये प्रतिचुंबकीय हो जाता है, क्या हो जाता है भाई प्रतिचुंबकीय। देखो चेंज हुआ कि नहीं, चुंबकीय गुण चेंज हो जाता है लिगेंड के प्रबलता और दुर्बलता से, यानी विद्युत जो आपका स्पेक्ट्रम श्रेणी है वो बहुत ही काम की चीज है, समझ में आई। इसी तरीके से देखना होता है भाई, इसी तरीके से इनका देखना होता है। एनर्जी भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, इसका कितनी होगी भाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, T2G की एनर्जी कितनी होती भाई 2/5 गुड़ी कितने हो जाएगा, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 2 2 4 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा O हो जाएगा, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई 4, गुणा कर दोगे 6/4 दूनी 8, 8/5 माइनस में डेल्टा O हो जाएगी, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 2 गुणे 3/5 हो जाएगी, यही होगी ना 3/5 हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई 6/5 प्लस में हो जाएगा डेल्टा O के साथ, समझ गए। दोनों को जोड़ दोगे पूरी एनर्जी निकल जाएगी, पूरे CFC वैल्यू निकल जाएगी। बात समझ में, ऐसे निकालना पड़ता है, ऐसे ही निकालना पड़ता है, लेकिन आपको एनर्जी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अभी समझना सिर्फ
चीजों को समझना है, छोटी सी बेसिक चीज है, लेकिन चुंबकीय गुण निकालने की जरूरत है आपको। तो इस तरीके से डी ऑर्बिटल का क्या करोगे, इनका क्या कुछ नहीं करना, बस इनका क्या निकालना है, आपको निकालना है इनका ऑक्सीकरण संख्या अवस्था निकालनी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, डी ऑर्बिटल को देखना है, डी ऑर्बिटल कैसा है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कराएंगे, ऑक्टाहेड्रल होगा तो जो 3 वाला है T2G नीचे चला जाएगा, Eg चला जाएगा ऊपर। यदि क्या होगा आपका भाई वो टेट्राहेड्रल होगा तो Eg नीचे चला जाएगा, T2G ऊपर चला जाएगा, वो चीजें हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या निकालना है, चुंबकीय गुण निकालना, बस इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। बात समझ में, चुंबकीय गुण से ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, तो ये बातें ध्यान रखना। बात समझ में आई? चलो भाई, इसके लिए इसके साथ हम इसको करते चैप्टर को समाप्त, और ये लेक्चर भी हो जाता है यहाँ पे आपका समाप्त। ठीक है भाई, धन्यवाद। हाँ, और बातें समझ में आए ना समझ में आए, जहां पे कोई भी प्रॉब्लम हो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स करोगे। यदि कमेंट बॉक्स करोगे तो एक मैं इसका अलग से कुछ छोटा सा टॉपिक लेके आऊंगा, मतलब टॉपिक क्या